everyone. Welcome back to our English course, which is No More Fear from Speaking English. और हमने लास्ट वाली वीडियो में टू हैव वर्ब का पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म देख लिया था और आज हम फ्यूचर फॉर्म की बात करेंगे. हम आ चुके हैं नए वीडियो के साथ में और आज हमें बात करनी है फ्यूचर फॉर्म के बारे में, है ना. तो ये देखिए 10-10 मिनट की वीडियो से आप कितना कुछ सीख पा रहे हैं. आपने ऑलरेडी टू बी वर्ब सीख लिया है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू हैव वर्ब और उसके बाद हम सीखेंगे टू डू और उसके बाद हम सीखेंगे कि ये तो हमने कैसे यूज किया. इन सारी चीजों को टू बी, टू हैव एंड टू डू, इन सबको हमने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज किया है और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करके देखेंगे. दो तरह के वर्ब्स होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब. ठीक है ना. मेन वर्ब अभी हम सीख रहे हैं जहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब है और वो आपका टू बी, टू हैव या टू डू होता है. और नेक्स्ट वीडियो में तो हम टू डू वर्ब सीखेंगे. नेक्स्ट वीडियो के बाद वाली, उसकी ठीक बाद वाली वीडियो में, है ना, उस वीडियो में हम क्या देखेंगे, उस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपने अभी तो सिर्फ एक सिंगल वर्ब देखा है. व्हेन देयर आर टू वर्ब्स तो आपको डिवाइड करना पड़ता है, आपको बाइफरकेट करना पड़ता है कि कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है. तो उस पर हम बाद में आएंगे. फिलहाल हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर फॉर्म ऑफ टू हैव वर्ब. तो अभी हम उसी को देखेंगे, फ्यूचर फॉर्म ऑफ टू हैव वर्ब. करेक्ट है. सो लेट्स स्टार्ट, है ना. बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. आज हमारा लेसन है टू हैव वर्ब के फ्यूचर फॉर्म के ऊपर में. आई होप आपको सब समझ में आ रहा है और अगर समझ में आ रहा है तो फिर मुझे भी लगता है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूं, मेरा जो एफर्ट्स है वो सक्सेसफुल है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टू हैव के लिए हम क्या कर सकते हैं. टू हैव के लिए फ्यूचर फॉर्म की बात हो रही है. फ्यूचर फॉर्म में हमको देखना क्या होता है. फ्यूचर फॉर्म में बेसिकली हम देखते हैं कि हमारा जो यहां पर जो वर्ब होता है वो यूज होता है विल हैव या तो फिर शैल हैव, है ना. और हमने सीखा था जब हम टू बी वर्ब कर रहे थे तो हमने शैल और विल का एग्जांपल्स देखे थे और वहां पर हमने समझा था कि शैल का यूज मोस्टली फॉर्मल इंग्लिश में होता है. यानी आप जब लिख रहे होते हो ना तो आई और वी के साथ हमेशा शैल लगाते हो, लेकिन बोलने के टाइम पे आप आई और वी के साथ विल भी लगाओगे तो भी चलेगा. करेक्ट है ना. शैल का यूज हमेशा फॉर्मल इंग्लिश में होता है जब आप किसी को बहुत पोलाइट वे में बोल रहे होते हैं. व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर सीनियर, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर बॉस इन योर ऑफिस, तो इट्स बेटर दैट यू यूज शैल विद आई और वी. or sometimes asking question then also you try to use shall. So it will give a message that you are very polite to your seniors. So that way it works, shall and will. But for now आप क्या कर सकते हो कि विल का यूज स्पोकन इंग्लिश में आप विल का यूज जहां मर्जी लगा लो, सब जगह चलेगा. अगर आप फ्यूचर टेंस की बात करें तो आप विल से ही स्टार्ट करो, शैल की जरूरत नहीं पड़ेगी. इफ यू आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट योर स्पीकिंग स्किल्स, अगर आप सिर्फ अपनी स्पीकिंग स्किल्स के लिए कंसर्न्ड हो तो विल इज एनफ फॉर यू. आपको उससे ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप लिखने की भी अच्छी आदत डालना चाहते हो तो लिखने के लिए आई और वी के साथ हमेशा शैल यूज करते हैं, विल यूज नहीं करते हैं. क्लियर है ना. लेट्स स्टार्ट. तो विल हैव और शैल हैव का हमें आज यूज देखना है. तो विल हैव और शैल हैव का हम यूज देखेंगे. तो हम जैसे बात करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर इज आई, है ना. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कौन है, आई है. तो आई के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो आई के साथ वैसे हम क्या लगाते हैं, लिखने वाली लैंग्वेज में मैंने बोला कि हम आई के साथ शैल लगाते हैं. तो व्हाट आई राइट इज आई शैल हैव अ कार. आई शैल हैव अ कार. क्या मतलब आया इसका. इसका मतलब हुआ कि मेरे पास, है ना, मेरे पास एक कार यानी कि एक गाड़ी होगी, है ना. मेरे पास एक कार यानी कि एक गाड़ी होगी. जब आप यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो, भविष्य काल की बात कर रहे हो, है ना, तो आप फ्यूचर फॉर्म में जब बात करते हैं तो हम होगा, होगी, कर रहे होंगे, कर रहा होगा, ऐसी बातें कर रहे होते हैं, है ना, क्योंकि वो
ना अभी का टाइम है, ना जो गुजर चुका है वो टाइम है, वो आने वाला टाइम है। तो आने वाला टाइम हमेशा फ्यूचर होता है, ठीक है। तो आई शैल हैव अ कार। और वैसे ही अगर आप फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर यानी वी की बात करेंगे तो वी के साथ क्या लगाएंगे, वी शैल हैव अ कार। मैंने बोला जैसे आपको कि स्पीकिंग स्किल्स के लिए सिर्फ कंसर्न है तो विल भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। आई शैल की जगह आप आई विल हैव अ कार, वी विल हैव अ कार भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आप लिखने की स्किल्स में आगे जाना चाहते हैं, अपनी लिखने की स्किल को भी अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर आपको आई और वी के साथ में शैल लगाना है। राइटिंग इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास एक गाड़ी होगी, ठीक है ना, हमारे पास एक गाड़ी होगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, हमने फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर देख लिया, अब हम सेकंड पर्सन पे आ रहे हैं। सेकंड पर्सन इज यू, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, यू शैल हैव अ कार, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, यहाँ पे शैल नहीं, यहाँ पे विल लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला ही है, आई और वी के साथ में सिर्फ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। तो यू विल हैव अ कार, ठीक है ना, यू विल हैव अ कार। तो यू विल हैव अ कार का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पास एक कार होगी। अब यहां पे ये जो तुम्हारा वर्ड यूज हुआ है, ये वर्ड आप चाहो तो एज्यूम कर सकते हो कि किसी एक इंसान के लिए यूज हुआ है या तो फिर एक से ज्यादा के लिए यूज हुआ है। जैसे मैंने बोला आपको कि यू का यूज आप एक के लिए भी कर सकते हो और एक से ज्यादा के लिए भी कर सकते हो। तो नो मैटर व्हाट आप कैसे भी यूज करो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, सॉरी सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यूज कर रहे हो या सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में यूज करो, दोनों ही वेज में आपका क्या जाएगा, सेम सेंटेंस होगा, यू विल हैव अ कार, तुम्हारे पास एक गाड़ी होगी। क्लियर है। नाउ थर्ड पर्सन की बात करें, यानी जिसके बारे में बात हो रही है ना। फर्स्ट पर्सन कौन, जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन कौन, जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर ही यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और ही का यूज कब होता है, जब किसी पुरुष की बात कर रहे होते हो आप, जब किसी लड़के की बात कर रहे होते हो आप, तो आप क्या लगाते हो, ही लगाते हो, है ना। ही से हम क्या करते हैं, मेल को डिनोट करते हैं। तो ही इज फॉर मेल। यहां पे अगर आप चाहो तो नोट बनाते वक्त लिख भी लो कि ही किसके लिए यूज हो रहा है, ही मेल के लिए यूज हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ही विल हैव अ कार, ही विल हैव अ कार। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास एक गाड़ी होगी, है ना, उसके पास एक गाड़ी होगी। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपको अच्छा बोलना आना चाहिए इंग्लिश का, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना है। तो अगर आपने लिखा है ही विल हैव अ कार, तो लिखा तो ही विल हैव अ कार है, लेकिन आप बोलेंगे कैसे, ही विल हैव अ कार, ही विल हैव अ कार। याद आया पिछले लेसन से, पिछली वीडियो में हमने सीखा था ही विल हैव अ कार, है ना। पिछली वीडियो में हमने सीखा था, टू बी वाली जब वीडियोस कर रहे थे तो उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम विल का यूज करते हैं। आई डू दिस, है ना, इस तरह से हम यूज कर रहे थे। आई बी अ स्टूडेंट, विल बी अ स्टूडेंट, है ना। तो यहां पर हम क्या कर रहे थे, विल बी अ स्टूडेंट, आई बी अ स्टूडेंट। इसका मतलब हम क्या कर रहे थे, हम विल को पूरा पूरा नहीं बोल रहे थे, हम उसको कनेक्ट कर दे रहे थे सब्जेक्ट के साथ में, यानी जो पर्सन है उसके साथ में हम विल और शैल को कनेक्ट करके बोल रहे थे, ठीक है। तो यहां भी आपको उस चीज का ध्यान रखना है। देन कम्स शी विल हैव अ कार, शी विल हैव अ कार, यानी उसके पास एक गाड़ी होगी। और ये किसके लिए यूज हुआ, ये फीमेल के लिए यूज हुआ है, ये फीमेल के लिए, यानी अगर कोई लड़की किसी स्त्री की बात हो रही है तो उसके पास एक गाड़ी होगी। फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी का यूज करते हैं, ही शी। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है, ये हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात की है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की बात करें तो दे के साथ भी हम क्या लगाएंगे, विल। कोई चेंज नहीं आ रहा है, देखो सिंगुलर प्लूरल कहीं चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ टू बी में चेंज आता है ना।
फिर हमने टू बी के बाद में टू हैव देखा तो टू हैव में चेंज आता ही नहीं है। टू हैव में सिर्फ कहां पर चेंज आ रहा था, प्रेजेंट फॉर्म में चेंज आ रहा था, है ना। प्रेजेंट फॉर्म में हमने देखा था कि चेंज हो रहा था। प्रेजेंट फॉर्म में हैज और हैव दो वर्ड्स थे हमारे पास, बट यहां पर या पास्ट टेंस में बात कर ले तो दोनों में ही हमारे पास कोई चेंजेस नहीं हो रहे अकॉर्डिंग टू द पर्सन, है ना, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन, यानी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं आ रहा है। दे विल हैव अ कार, ठीक है ना, यानी उनके पास एक गाड़ी होगी, ठीक है। तो इंग्लिश ना, अगर आप अच्छी हिंदी बोलना जानते हैं तो आप समझिए कि इंग्लिश तो हिंदी से कहीं ज्यादा इजी है, ठीक है ना। हिंदी हमारी जो है ना वो बड़ी टेढ़ी लैंग्वेज है, उसमें बहुत सारे व्याकरण संबंधी नियम है, लेकिन इंग्लिश में इतने नियम नहीं है। इंग्लिश जो है वो बहुत आसान है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ें तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाते हैं। तो वीडियो पॉज करके नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप नोट्स मेंटेन करते हैं तभी आप अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस देखने हैं और नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर रिविजन करना है, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछना है। जब आपके डाउट्स आएंगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि फिर आप सीख रहे हो, ठीक है ना। तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। मैं बार बार बोलती हूं, और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले। वैसे मैं ये बोल रही हूं पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर जरूर करेंगे, आई नो दैट, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, थैंक यू।